तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे कि प्रिज्म के कितने साइड्स है, तो साइड्स और फेसेस एक ही चीज़ है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर देना है 5। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के एजेस कितने हैं, तो आपने आंसर देना है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के आज के टेस्ट के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उन टेस्टों के ऊपर हम डेली बेसिस पर अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जिसमें हम आपको वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। तो ये भी आज का हमारा जो लेक्चर है, तो ये 5 मई के इनिशियल टेस्ट के ऊपर होने वाले। ठीक है, आज जितने टेस्ट हुए हैं जिस सेंटर में, तो उन तमाम टेस्टों के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे हलशुदा, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए अपनी वीडियोस के अंदर, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आज के टेस्ट के न्यू क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसे क्वेश्चंस जो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। तो आप लोग लाजमी पिछले लेक्चर्स भी देखें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में होंगे। इसके अलावा देखिए, हर क्वेश्चन का हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मींस अगर एक क्वेश्चन एक जगह से उठाया गया है, तो उस जगह में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें या अपने साथ लेकर करें, क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके टेस्ट में हर वीडियो लेक्चर से ज़रूर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारे लेक्चर्स कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी देखिए, अगर इस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में है, तो वो आप दिल और अपने दिमाग के साथ और पूरे भरोसे के साथ टिक करोगे कि ये तो मुझे आता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, उससे आपके टाइम की भी बचत होगी और उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ठीक किए, क्योंकि ये तो मैंने याद किए थे, ये तो वहाँ पर मैंने देखे थे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड MCQs भी है, जो कि पेड कोर्स है, तो उसकी भी हम डिटेल्स देंगे इस वीडियो में। अगर कोई बंदा उसको लेना चाहता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल्स दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 5 मई के तमाम इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तमाम सेंटर्स के। ठीक है, आज जितने भी सेंटर्स है, ASRC लाहौर, पेशावर, कराची, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, गिलगित, ठीक है, बलूचिस्तान, खुजदार, तो उन तमाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, वो तमाम क्वेश्चंस हमने एक वीडियो के अंदर कंपाइल किए हैं, उनको सॉल्व किया है और इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का दारुल खिलाफा कौन सा है? ठीक है, तो काठमांडू नेपाल का दारुल खिलाफा है। ठीक है, अभी देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिए, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको और बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में ना आए, बल्कि इससे रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये बहुत ही हाई यील्ड है, इससे आपके इनिशियल टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल कौन सा है? तो वो भी काठमांडू है। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, अच्छा देखिए, नेपाल कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो नेपाल एशिया में है। ठीक है, अच्छा देखिए, हाईएस्ट माउंटेन नेपाल में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आपको ये भी पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। ठीक है, तो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है K2, जो कि पाकिस्तान में है और उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, जिसको गॉड ऑस्ट्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, गॉड ऑस्ट्रिन। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। तो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी है? K2। तो ये आप अपने साथ लिखते जाए। ठीक है, ये K2 का क्वेश्चन भी 3 मई को आया था। अच्छा देखिए, अभी जो पुष्पा कमाल दहल है प्रचंडा, ये प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेपाल वो वाहिद कंट्री है जिसका जो झंडा है, जिसका जो फ्लैग है, वो रेक्टेंगल में नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखें तो तमाम कंट्रीज के फ्लैग्स ऑलमोस्ट कुछ इस तरह के होते हैं ना, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका जो झंडा है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ट्रायंगुलर शेप में है। किस तरह? मीन्स इस तरह से इसका झंडा है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये इंशाल्लाह 154 लॉन्ग कोर्स में ये लाजमी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नेपाल है, इसकी जो फ्लैग है वो ट्रायंगल्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें,
ये जो आप देख रहे हो तो ये नेपाल का झंडा भी आपको नज़र आ रहा है, और ये जो है आपके सामने माउंट एवरेस्ट भी है, ठीक है। तो ये नेपाल का झंडा आप देख रहे हैं, ट्राइंगल्स की फॉर्म में, 2 ट्राइंगल्स की फॉर्म में है, रेड कलर है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है तो ये कौन सी, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये देखिए ट्राइंगल्स की फॉर्म में है। नॉर्मली अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान का झंडा है तो कुछ इस तरह का है ना, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेकिन नेपाल का झंडा ट्राइंगल्स की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से पैगंबर मछली के पेट में थे, ठीक है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। और इसके अलावा और रिलेटेड पॉइंट्स MCQs जो अक्सर रिपीट होते हैं इस्लामियात से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 3 मरतबा कुरान मजीद में मेंशन है, और अहमद जो कि वो भी पैगंबर अलैहिस्सलाम का ही नाम है, तो 1 मरतबा कुरान मजीद में मेंशन है, ठीक है। अच्छा देखिए, अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा थे जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसको सहाबा कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मली सहाबा कराम हम उनको कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, लेकिन अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, ठीक है। अच्छा देखिए, कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसके अंदर 2 बिस्मिल्लाह है, तो सूरह नमल। यह क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है पिछले लॉन्ग कोर्सेज में। और एक इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि नमल की मीनिंग क्या है, नमल के लिटरल मीनिंग क्या है, लुग़वी मानी क्या है, तो नमल कहते हैं ईंट को, चिवंटी को, ठीक है। अच्छा देखिए, तो प्रॉफिट यूनुस जो थे वो मछली के पेट में थे, 3 दिन तक थे। अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। मोहम्मद का नाम 4 मरतबा मेंशन है, अहमद का 1 मरतबा, सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है, और नमल कहते हैं चिवंटी को, ठीक है, एंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोड ऑफ 3, 3, 4, 5, 6, इसका आप लोगों ने मोड मालूम करना है। तो इसका मोड क्या है, ये तो बहुत ईजी है, 3। अच्छा देखिए, अभी मोड किसे कहते हैं, मोड वो वैल्यू होती है जो आपके पास डेटा में ज़्यादा मरतबा रिपीट हो, ठीक है। ज़्यादा मरतबा जो डेटा में रिपीट हो उसको हम कहते हैं मोड, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन डेटा, ठीक है। तो अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो इस मैथ्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है पिछले लॉन्ग कोर्सेज में, और अभी 154 लॉन्ग कोर्स में भी आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, तो 1, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, तो 0। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का ताल्लुक मेडिकल से, अगर आप लोगों ने फ्री मेडिकल पढ़ा है तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग याद कर ले, आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखते कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ 0। तो आपके इनिशियल टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अक्सर जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फ्री मेडिकल पढ़ा होते हैं उनको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते। तो जो हमारे पेड कोर्सेज है उसमें हम आपको सेलेक्टेड MCQs देते हैं मैथ्स के, जिसमें सिर्फ आपने उन चीज़ों को पढ़ना होता है। जिस तरह भी देखें यहाँ पे मैंने आपको 3 MCQs बता दिया, अभी ये याद करना बहुत आसान है। तो इस तरह के हम आपको सेलेक्टेड MCQs देते हैं और आपके टेस्ट में 100% वही आते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइस कैंडी मैन, जो कि एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा है, तो ये बब्सी सिद्धवा ने लिखा, और ये पाकिस्तानी राइटर है, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तानी आतर है, ठीक है, और नावल निगार नावल लिखते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, इस किताब के अंदर क्या है, एक्सप्लोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया थ्रू द आइज ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड लेनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आइस कैंडी मैन है ये किताब किसके बारे में, तो बेसिकली ये पार्टीशन के जो टाइम जो हालात थे उसके बारे में, और इसमें जो जिस कैरेक्टर के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है तो उसका नाम क्या था, लेनी। लेनी एक गर्ल का नाम है इस किताब में जिसके थ्रू इस पूरे नावल को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, लॉयल मोहम्मडन्स, तो ये किताब किसका है, ये सर सैयद अहमद खान का है। ये क्वेश्चन PM में 153 रैंक कोर्स में अक्सर पेशावर सेंटर में और लाहौर सेंटर में बार बार आया है कि लॉयल मोहम्मडन किताब किसने लिखा है, ठीक है। अच्छा देखिए, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसका किताब है, डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो का किताब है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ी परिंदा कौन है, तो ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग को कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेटिव कहाँ के, अफ्रीका के है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके अलावा अभी यहाँ पर मैंने बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे जो बिगेस्ट चीज़ें हैं उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। इस तरह की चीज़ें जो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सारे इस तरह की चीज़ें हमने अपने नोट्स के अंदर भी एक साथ रिवाइज करके उनको एक ही जगह पे लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो, जो कि हमारे पेड नोट्स है, जो कि टेस्ट पासिंग गारंटीड है। तो देखिए यहाँ पे बिगेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो ये ब्लू व्हेल। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पिछले लॉन्ग कोर्सेज में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिए, टॉलेस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे K2। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है तो आपका आंसर होगा K2। अगर आपसे कोई पूछे
कि पाकिस्तान का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंडियन ओशन जो कि सी लेवल पे है, ठीक है, 0 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट है K2, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडियन ओशन, ठीक है। अच्छा देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एयरबस A380 लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है। अच्छा देखिए, एयरलाइन से रिलेटेड मुझे याद आया, अक्सर एक इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आता था कि ओलंपिक किस कंट्री की एयरलाइन है, ठीक है, ओलंपिक्स। तो देखिए, आपको पता है कि ओलंपिक्स गेम है जिसका आगाज़ ग्रीस से हुआ था, और ओलंपिक एयरलाइन भी ही ग्रीस की एयरलाइन है, ठीक है। ग्रीस की जहाज़ का जो एक कंपनी है उसका नाम भी ओलंपिक है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में यह क्वेश्चन आता था कि ओलंपिक किस मुल्क की एयरलाइन है, तो ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन है। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक्स गेम का आगाज़ कहाँ से हुआ था, तो ये भी ग्रीस से हुआ था, ठीक है। अच्छा देखिए, सहारा डिजर्ट जो है तो लार्जेस्ट हार्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा देखिए, पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपका असाइनमेंट है, अगर ये लार्जेस्ट ओशन है तो स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था, और आपने ये भी बताना है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया और स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ये आपका असाइनमेंट है। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लें, इसकी आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, अभी स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड की तरफ हम आते हैं, तो देखिए हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। लार्जेस्ट बर्ड हमने बताया कि ऑस्ट्रिच है, तो स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है, हमिंग बर्ड, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। अगर ये स्मॉलेस्ट कंट्री है तो आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने लार्जेस्ट कंट्री मालूम करनी है बाय एरिया भी, कि एरिया के लिहाज से सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, और बाय पॉपुलेशन भी, कि पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ठीक है। और देखिए, ये एरिया के लिहाज से स्मॉलेस्ट कंट्री है। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, स्टेपिस, और स्टेपिस कान में होता है, ठीक है। ये इंसान के जिस्म का सबसे छोटा बोन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सी है, मर्क। जिस तरह मैंने बताया कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सी है, जुपिटर है, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सी है, मरकरी। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, तो इसकी अभी डिस्काउंटेड फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1200 है। नॉर्मली इस कोर्स की फीस जो है वो 4000 है। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स मिलेंगे, और नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तकरीबन 120 क्वेश्चन है वर्बल नॉन वर्बल के, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर होंगे। साथ में हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देते हैं। एकेडमिक की तैयारी हम इस तरह से करवाते हैं कि सबसे पहले हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स देते हैं, ठीक है। आपको सेंटर के मुताबिक नोट्स मिलेंगे, उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे जहां से बार बार इनिशियल टेस्ट में उस सेंटर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टॉपिक कवर करने से हमारे पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा इनिशियल टेस्ट पास हो गया नहीं, क्योंकि अगर हम उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो उससे आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको आपके इनिशियल टेस्ट से एक दिन पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। इन 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज से आपके इनिशियल टेस्ट में 90% क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, सेलेक्टेड एमसीक्यूज और सेलेक्टेड टॉपिक्स, तो इससे आप लोगों के इनिशियल टेस्ट का एकेडमिक पोर्शन भी 100% कवर हो जाएगा, और वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन सेम टू सेम आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा अभी जो डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिस्काउंटेड ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। बाकी देखिए, मेन चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ग्रुप से मुख्तलिफ पीडीएफ्स उठा के पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, आप उन पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या आइडिया है कि ये किसने लिखा है, और क्या आपको ये आइडिया है यानी कि ये उन्होंने आर्मी के इनिशियल टेस्ट के लिए लिखा है यानी, और जिस बंदे ने लिखा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसने खुद टेस्ट दे के आया है, सिर्फ आप खुद ही टेस्ट दिया है, पास किया है, कभी कभार तुक्के से भी पास हो जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सिर्फ नोट्स जो है वो किसी काम के नहीं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, गाइडेंस, कि आपको सही तरीके से गाइडेंस मिले, आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स मिले, और आपके टेस्ट से पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले जो कि गेस एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हो तो आप बड़ी आसानी से टेस्ट क्लियर कर सकते हो। और याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट में फेल हो रहे, बहुत सारे। आप पूछे जो इनिशियल टेस्ट दे के आते हैं तो आपको बता देंगे तमाम सेंटर्स में बहुत सारे लोग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। जो भी बंदा आर्मी में जाता है तो अपने शौक से जाता है, उन्होंने बहुत पढ़ा होता है, लेकिन वो जो चीज़ें पढ़ते हैं वो किसी काम के नहीं होती। अभी लेट सपोज मैं आपको कह दूँ कि आप ABC याद कर ले और टेस्ट में 1 2 3 आ जाए, तो आप किस तरह क्लियर करोगे? क्योंकि आपने तो स्टडी की है, लेकिन आपने गलत चीज़ें पढ़ी हैं। आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो आपके इनिशियल टेस्ट में आ रही है, जो आपकी इनिशियल टेस्ट के लिए ज़रूरी। तो इसलिए हमेशा सही चीज़ें पढ़े,
पीडीएफ्स में और नोट्स में अपना टाइम ज़ाया ना करें। और ये नहीं कि हर बंदा आपको कहे कि मेरे पास नोट्स है तो आप बाय कर ले। पहले आप सैम्पल्स चेक कर ले, मेरे जो नोट्स हैं उनके भी सैम्पल्स चेक कर ले, मेरे वीडियो लेक्चर्स के भी डेमोस चेक कर ले। अगर आपको पसंद आ जाए तब बाय कर लेना, ब्लाइंडली भी बाय ना करें। जिस तरह देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखिए ये हमारे नोट्स का एक पेज है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। देखिए ये हमारे नोट्स का पेज नंबर 64 है, ये पेज नंबर 65 है। इस पेज के ऊपर आपको जो चीज़ें दिख रही है 3 मई और 5 मई के इनिशियल टेस्ट में, 5 मई के इनिशियल टेस्ट में जो अभी मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इन 2 पेजेस से कम से कम 6 MCQs इनिशियल टेस्ट में आए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख लें। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से MCQs। देखें, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखा होगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लैंड ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, अभी नेपाल को हमने डिस्कस किया तो उसको लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्रॉस रोड ऑफ यूरोप, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में आया। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में आया। ठीक है, इसके अलावा देखें द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ ब्रिटेन, तो ये क्वेश्चन भी अभी फीमे 153 लॉन्ग कोर्स में आया है। ठीक है, इसके अलावा ये यूएस का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो ये देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सिर्फ इन 2 पेजेस से ये सारे क्वेश्चंस आए इनिशियल टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी आए। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जस्ट मैंने अपने नोट्स के 2 पेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए, इससे इतनी चीज़ें आ रही है। तो हम जो आपको नोट्स देंगे, हमारे जो नोट्स है सेंटर के मुताबिक है, सेलेक्टेड नोट्स है, और अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो उससे आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ आपको इधर उधर से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% आपका हो जाएगा। अभी तक टोटल हमारे 10 स्टूडेंट्स अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अवेलेबल है। अगर कोई देखना चाहता है तो मुझे मैसेज कर ले, ये हमारा नंबर है, मुझे मैसेज कर ले, आप देख सकते हैं। हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले, हमारे सैम्पल्स देख ले, हमारे वीडियो लेक्चर्स देख ले, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये देख ले कि आपको इसकी समझ आती है या नहीं। इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, A to Z सारी चीज़ें आपके हमारे नोट्स आएंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म के कितने साइड्स हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है तो ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हर बंदे ने इसको गलत एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यूट्यूब पर तो कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जिनको किसी ABC का ही पता नहीं है, वो लोग बैठे हुए। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके तमाम पॉइंट्स अपने साथ लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे तकरीबन हर सेंटर में, और अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करे। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म के फेसेस कितने हैं, ठीक है, अच्छा, एजेस कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं। फेसेस मीन्स साइड्स, ठीक है, फेसेस साइड्स को भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। वर्टिसेस किसे कहते हैं, कोनों को, ठीक है। तो अभी देखें, लेट सपोज ये आपके सामने एक प्रिज्म है, तो ये देखें, ये जो कोन आपको नजर आ रही है वर्टेक्स है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आप चेक कर ले, ये आपके पास एजेस है, और ये जो आपको नजर आ रही है फेसेस या साइड्स है। तो अभी आप खुद देखें कि इसके कितने साइड्स बनते हैं। देखें ये वाला आपके पास साइड नंबर 1 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 2 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 3 हो गया, ये साइड नंबर 4 और ये साइड नंबर 5। तो साइड्स कितने हो गए, 5, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर प्रिज्म, बस प्रिज्म उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आए कि प्रिज्म के कितने साइड्स है तो डायरेक्ट आप लोग क्लिक करें 5, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के कितने वर्टिसेस है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिसेस कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के एजेस कितने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो एजेस कितने हैं, 9, फेसेस कितने हैं, 5। तो ये देखिए आपके सामने है। तो ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आते और यूट्यूब पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे कि प्रिज्म के कितने साइड्स है तो साइड्स और फेसेस एक ही चीज़ है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर देना है 5। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के एजेस कितने हैं तो आपने आंसर देना है 9। अगर आपसे पूछे कि वर्टिसेस कितने हैं तो 6। तो देखिए फेसेस किसे कहते हैं, फेसेस और साइड्स एक ही चीज़ है। एजेस कोनों को कहते हैं, वर्टिसेस आपको जो नजर आ रहे हैं तो देखिए ये आपके वर्टिसेस हो गए, और ये जो आपके पास है एजेस इन किनारों को कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म के कितने साइड्स है, 5। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा रिपीट हो रहा है, और आपको कहीं से भी अगर इसकी एक्सप्लेनेशन मिले यूट्यूब से तो उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि ट्राइंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर, उन चक्करों में ना पड़े। कॉमन प्रिज्म ये होता है, ठीक है, और वो चीज़ें छोड़ दिया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दी इज विच टाइप ऑफ आर्टिकल। तो देखिए दी आपके पास एक डिफिनेट आर्टिकल है। हमारे पास आर्टिकल्स की दो किस्में होती है, एक होता है इनडिफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं। इनडिफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं आम चीज़ों के लिए, जिसमें हम किसी खास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते। जिस तरह देखिए ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जिस तरह देखिए ए कैट, ए कैट मीन्स कोई भी बिल्ली, अ हाउस मीन्स कोई भी घर, ठीक है। इसी तरीके से एन हम यूज़ करते हैं वावल से पहले, जिस तरह एन एप्पल, कोई भी सेब, एन आर कोई भी गेंटा। अच्छा देखिए दी जो है ये हमारे पास डिफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपको कह दूं कि द कैट मीन्स ये वाली बिल्ली, द हाउस ये वाले घर, तो इसमें हम एक खास स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि दी क्या है तो दी इज आर्टिकल, और आर्टिकल में क्या है डिफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अगर आपसे पूछे ए और एन तो ये इनडिफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किताबुल उम इज रिटन बाय, तो किताबुल उम किसने लिखा है, देखिए इमाम शाफी ने लिखा है। और किताब उम्मुल क्या है, एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। और जो इमाम शाफी है ये ग्रेट इमाम है, ठीक है, सुन्नी इमामों में से है, ठीक है। अच्छा देखिए इमाम शाफी के और किताबें कौन से, अल रिसाला, ये अल रिसाला क्वेश्चन जो है तो ये 152 लॉन्ग कोर्स में और 153 लॉन्ग कोर्स में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि अल रिसाला किताब किसने लिखा है, ठीक है। और मुस्नद अश शाफी तो ये भी इनका ही किताब है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको ये याद हो कि किताबुल उम, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी इनिशियल टेस्ट में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप समझें और साथ में रिलेटेड पॉइंट्स अपने साथ ज़रूर लेके जो मैं वीडियो के अंदर बताऊँ। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रही है किताबुल उम है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु होस्टेड द एशियन गेम फर्स्ट, एशियन गेम सबसे पहले किसने होस्ट किए थे, मेज़बानी की थी, किस कंट्री ने मेज़बानी की थी, तो इंडिया ने। और इंडिया में ये कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में। कब हुए थे, 1951 में, ठीक है। अच्छा देखें 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, जापान में। अच्छा देखें फुटबॉल को जो है ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। और अभी ये वाला क्वेश्चन भी आज के इनिशियल टेस्ट में आया कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम कौन सा है, तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम भी कहते हैं। इटली जो है तो उसको बोट शेप है, ठीक है। अच्छा अगर आप इटली की मैप देखें तो ये तकरीबन कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से। हाई हील जो हील होते हैं तो इस तरह का शेप है इटली का, तो इसलिए इसको कहते हैं कि कंट्री शेप लाइक अ बोट। ये क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में है, ठीक है। अच्छा देखिए पोलो को है तो स्पोर्ट्स ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, जो मैंने सारे एक जगह पे आप लोगों को कलेक्ट करके बता दिया, ठीक है। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे कि कौन सी कंट्री का जो मैप है वो बूट की शक्ल में हाई हील, देखिए ये अगर आप देखें ना हील जो होते हैं, जो फीमेल्स की हील होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं ना हील्स, तो इटली का जो मैप है कुछ इस तरह से, तो इसलिए इसको शेप लाइक अ बोट मैप भी कहते हैं, ठीक है। जेंटलमैन गेम कौन सा है, क्रिकेट। ब्यूटीफुल गेम किसे कहते हैं, फुटबॉल को। स्पोर्ट्स ऑफ किंग कौन सा है, तो पोलो, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम ऑफ कश्मीर रिपोर्ट। अच्छा देखिए ये स्टूडेंट्स जो है तो उन्होंने ये क्वेश्चन शेयर किया था कुछ इस तरह से कि नेम ऑफ कश्मीर रिपोर्ट। तो अभी ये क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है कि वहाँ पर इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया कि कश्मीर रिपोर्ट का नाम बताए। तो कश्मीर रिपोर्ट तो बहुत सारे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पिछले लॉन्ग कोर्सेज में भी रिपीट हो चुका है, जिसमें हिबा खातून का बताया था। कहता है कि हिबा खातून कौन है, तो हिबा खातून एक मुस्लिम पोइट है कश्मीरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कश्मीरी पोइट कौन है और उसमें हिबा खातून का नाम आपको मिले, तो हिबा खातून जो है ये एक खातून थी, मुसलमान कश्मीरी पोइट थी, शायरा थी, ठीक है। और इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आ रहा है आज इनिशियल टेस्ट में कि मस्तवकली। तो मस्तवकली कौन थी, एक बलोची पोइट थे, ठीक है। और इसको फादर ऑफ बलोची लिटरेचर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन तकरीबन मैंने 1 मई को भी डिस्कस किया था अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब के अंदर जितनी वीडियोज़ है वो लाजमी देखा करें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है, मुराद अली शाह। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे तमाम सूबों के सीएम्स के नाम शेयर किए हैं, अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज शरीफ। यह क्वेश्चन भी लाहौर सेंटर में आए हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के कौन है, गुलबार खान। और सरफराज बुगटी जो है सीएम बलूचिस्तान। अभी देखिए मैंने गवर्नर के नाम भी लिखे हैं। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, बलीगुर रहमान। कामरान टिसोरी सिंध के है, सैयद मेहदी शाह और हाजी गुलाम अली, ठीक है। तो ये गवर्नर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम ऑफ पंजाब जो है ये लाहौर के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 3 मई को भी आया है और आज इनिशियल टेस्ट में आया है। अच्छा देखिए तोची पास कनेक्ट्स व्हाट। तोची पास जो है ये किन 2 जगहों को कनेक्ट करता है, तो देखिए ये बनू जो कि KPK में वाक़ है, ये गजनी अफगानिस्तान के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए पासेस जो हमारे नोट्स के अंदर है वो आप लोग सारे के सारे याद कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताता हूँ पासेस से रिलेटेड। तो देखें अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो
खुंजराब पास, ठीक है। और ये किन दो कंट्रीज़ को मिलाता है, किन दो इलाकों को मिलाता है, पाकिस्तान को मिलाता है और चाइना को। पाकिस्तान के गिलगित बल्किस्तान को किन के साथ मिलाते हैं, ज़िंगजियांग रीजन के साथ, ठीक है, चाइना के। अच्छा देखिए, ये हाईएस्ट वेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, हाईएस्ट वेव्ड इंटरनेशनल क्रॉसिंग बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, तो ये भी क्या है, हुंजराब पास है, ठीक है, हाईएस्ट वेव्ड इंटरनेशनल क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्रॉसिंग क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हुंजराब पास बनाया गया है, ठीक है, और वहाँ पे रोड बनाया गया है, शाहराह कराकोरम बनाया गया है, तो इसलिए हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा देखें, लोएस्ट कौन सा है, तो गोमल पास जो है ये लोएस्ट पास है पाकिस्तान का। और ये किन दो इलाकों को मिलाता है, ये सुलेमान माउंटेन्स बलूचिस्तान में वाक़ है, ठीक है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाते हैं। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, जो कि आया भी है इनिशियल टेस्ट में, आज की इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो हुंजराब पास। लोएस्ट कौन सा है, गोमल पास, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।